नाउ क्वेश्चन 34 देखिए। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मीडियंस थ्रू ए एंड बी, यूज द इक्वेशन सो ऑब्टेन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। एक बढ़िया क्वेश्चन ये है। अब देखिए यहां पर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, दैट इज ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 1, 0। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1, 2, 1। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2, 2, -1। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द मीडियन। यहां ए से एक मीडियन डाली गई है इस पर, यहां डी पॉइंट पर। इस बी से डाली गई है यहां पर इस ई पॉइंट पर। तो इस ए डी और बी ई की इक्वेशन हमें निकालनी है। पहला तो ए डी और बी ई की इक्वेशन, उसके बाद फिर यहां जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है ना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसका ये पॉइंट हमें सेंट्रॉइड निकालना है। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो क्या कंसेप्ट हम यहां यूज कर लेंगे, तो आप समझें कि जो ए से पॉइंट डाला गया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। क्योंकि जब हम मीडियन डालते हैं ना, तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम यहां पे लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारे पास आएंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 प्लस ऑफ -2/2 एंड 2 + 2/2 एंड 1 - 1/2। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारे पास आ गए ये -1/2, 2, 0, ये डी के मिड पॉइंट, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जब d के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ रहे हैं -1/2, 2, 0, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म से इस इक्वेशन ऑफ AD निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम फॉर्मूला लिखते हैं x - x1, y - y1, z - z1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। जब लाइन x1 y1 z1, x2 y2 z2 से पास हो रही हो, तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जरा चेक करिए, यहां पे हो जाएगा x - 1, y - 1, z - 0। अब x2 - x1 यानी माइनस का 1/2 -1, 2 - 1 एंड 0 - 0। यहां पे आ जाएगा x - 1 अपॉन माइनस का 3/2, y - 1 अपॉन 1 एंड z - 0 अपॉन 0, या फिर z/0। आप पूछे सर डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये डेनोमिनेटर नहीं है यहां पर, इसका मतलब है डायरेक्शन रेशियोज 0 हैं। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और डायरेक्शन रेशियोज में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन रेशियोज में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आएगा x - 1/-3, y - 1/2 एंड z/0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन AD। अब BE की निकालने के लिए E निकालेंगे। मिड पॉइंट E किसके इक्वल आ गया, जरा देखिए, -2 + 1/2, यहां पे आ गया 2 + 1/2 एंड -1 + 0/2। यानी यहां E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हमारे पास, ये -1/2 और 3/2 एंड ये आ गया -1/2। अब E के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इक्वेशन ऑफ BE निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ BE वो क्या आ जाएगी,
देखिए ज़रा, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का 1/2 माइनस 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, वो यहाँ पे लिखे हमने, -1/2, 3/2, माइनस का 1/2, ये आ गए। अब यहाँ पे -1/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 2 और -1/2 माइनस 1, यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे आ रहा है x माइनस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन, ये हो गया माइनस का 3/2, ये हो गया आपका माइनस का 4, ये माइनस का 1/2, और यहाँ पे ये हो गया माइनस का 3/2। अब इन डायरेक्शन रेशियोज में ना हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 2, तो 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी हट जाएगा। तो BE की जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई x माइनस 1/3, y माइनस 2/1 एंड z माइनस 1/3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ BE। यहाँ पे हमें BE की इक्वेशन मिल गई और यहाँ पे हमें ये जो लाइन AD है इसकी भी इक्वेशन यहाँ पे मिल गई। अभी वो कह रहा है कि यूज द इक्वेशन सो ऑब्टेन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें और निकालने हैं। अब दो लाइंस के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, इसको सम लैम्डा के इक्वल मान लो, इसको सम म्यू के इक्वल मान लो। यहां पर इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स of any point on the lines, दोनों लाइंस पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर देखिए इसको लैम्डा के इक्वल लेंगे, -3 इधर जाएगा, -3 लैम्डा, ये इधर जाके प्लस का 1, यानी -3 लैम्डा प्लस का 1, 2 लैम्डा प्लस का 1, और यहां पे तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज 0। एंड इस वाले को म्यू के इक्वल रखेंगे, 3 म्यू प्लस 1 एंड y इज इक्वल, यहां पे आएगा म्यू प्लस 2 एंड 3 म्यू प्लस 1, दैट इज, ये हमारे पास यहां पे होगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को इक्वल रख लेंगे। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे -3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, एक तो ये हो गई, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 एंड 3 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन आ गई लैम्डा और म्यू में। अब उनमें से किसी दो को आप ले लें और वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको थर्ड वाली में पुट करोगे, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, और फिर हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल देंगे। हम ये दो लेंगे क्योंकि यहां से हमें म्यू की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3, वो यहां रख दो, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 1/3 प्लस 2, यानी यहां पे हो गया दैट इज 3 2 6, 5/3 माइनस 1 हो जाएगा इधर आकर के। सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं इसमें टू चेक। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे आ गया 1/3 प्लस 1, और यहाँ पे -3/3 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, यानी 0 इज इक्वल टू 0, विच इज़ ट्रू। सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच इज़ ट्रू। वैसे ये तो हमें दिख ही रहा था कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये हम तब करते हैं जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं है, ये चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बोल देता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, बट लाइंस इंटरसेक्टिंग ही नहीं होती हैं। तो हम ये पहले चेक ही कर लेते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ तो क्लियर है हमें लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो आप ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये लैम्डा या म्यू किसी एक में रख दो और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर आप उसे एक और नाम दे रहे हैं ये सेंट्रॉइड, उस सेंट्रॉइड को भी आप निकाल सकते हैं। दैट विल बी, यहाँ पे रखेंगे लैम्डा
तो 1/3 ये हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे रखोगे 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 इज 5/3 एंड 0। तो ये आ रहा है आपका -1 कॉमा यहाँ पे -1। ओके, यहाँ पे जब हम इसे रखेंगे सो दैट इज यहाँ पे ज़रा देखिए 1/3 को आप रखोगे 3/3 प्लस 1, तो ये 0 होगा, यहाँ पर ये आएगा 0। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेंट्रॉइड है वो 0, 5/3, 0 आएगा। तो आप यहाँ पे समझ पाए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। पहले आपको D और E के मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। फिर 2 पॉइंट फॉर्म से AD और BE की इक्वेशन निकाल लेनी है। फिर इन दोनों इक्वेशंस पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फॉर लैम्डा इन म्यू, फिर उन दोनों को इक्वल रख के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है। वहां पुट करते ही आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहां पर मिल जाएगा।